सो गाइस, कल मार्केट के फाइनल आवर्स के अंदर और आज मिड डे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन कोई भी चेंज उन पर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में एक महीने में 4% की गिरावट आई है। ध्यान से समझना, बहुत सी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वारी एनर्जीज, कल के दिन कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिए और कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाता है, कंपनी के पैट पर भी और कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर भी। ठीक है, ये था कल के दिन का कंपनी का रिजल्ट। हमने प्रॉपर डिस्कस भी कल के दिन कंपनी का रिजल्ट कर लिया था। कंपनी देती है 118% का जंप अपने रेवेन्यू पर, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन पर कंपनी ने 118% का रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट किया है, अब जनरेट किया है, जिसके बाद में कंपनी का जो है रेवेन्यू ग्रोथ 70% से चले जाता है 118% पर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी बहुत बढ़िया करता है। एबिटा ग्रोथ भी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग था और साथ में पैट का ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर भी कंपनी ने लगभग 118% के आसपास का ग्रोथ जनरेट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर से यानी कि सितंबर 2025 के क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। कंपनी ने वहां पर 133% दिया था और आज कंपनी ने 118% का ग्रोथ दिया है पैट में। तो कंपनी के रिजल्ट्स कल के दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन इन रिजल्ट्स का इंपैक्ट क्या स्टॉक पर मिल रहा है? बिल्कुल यस, मिल भी रहा है। समझते हैं सब चीजों को। कंपनी ने आज एक अपडेट और अनाउंस करी है। पहली अपडेट कंपनी से आती है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, जो कि कंपनी अपनी Q3 के बाद देती है कोई भी कंपनी। साथ में कंपनी ने कल के दिन एक अपडेट और अनाउंस करी 14 घंटे पहले। डेजिग्नेटेड मेंबर ने एग्जीक्यूट करा कॉन्ट्रैक्टेड 19th एंड 28th ऑफ जनवरी 2025 के अंदर। ठीक है, नवंबर 19 और 20 के अंदर 2025 में कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन की तरफ से होता है 1400 रुपए का डिस्गोर्स्ड ट्रेड, जिसके बाद 1400 रुपए डिस्गोर्स्ड कर दिए जाते हैं और वार्निंग भी इशू की जाती है। तो ये अपडेट भी कल के दिन कंपनी ने रिपोर्टिंग ऑफ वायोलेशन कंपनी ने अपडेट करी है। और ये क्लिप को बहुत ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन ये डिस्कस किया था, कल हमने रिजल्ट्स के साथ में, मतलब रिजल्ट्स के वीडियो में ही कल हमने डिस्कस किया शाम को। जरूर ध्यान से सुनना इसे। 2426 ये आपका फाइनल क्रूशियल बेस है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी आपको इसी ट्रेंड पर स्टॉक में रिजेक्शन, इसी ट्रेंड पर कल के दिन आपके स्टॉक ने क्लोजिंग भी दी है 2426 पर। ये पुराने बेसिस रिजेक्शन भी रहे और पुराना बेस भी रहा है। कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक बार इसको ध्यान से सुनना भी और आगे देखने को मिले, और एक बार पहले भी इसी ट्रेंड पर आपको स्टॉक पे बेसिस भी बनते देखने को मिले। सो आज स्टॉक कहीं ना कहीं अपने लोएस्ट बेस के पास आकर के खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि यहां से रिवर्सल कितना दे पाएगा। जो आपका रिस्ट्रिक्शन बनता है 2520, ये आपका रिजेक्शन पॉइंट है, और 2426 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है। अगर स्टॉक 2520 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट आपको 2600 देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, 2600 आपको यहां पर मिल जाएगा। अब आज के दिन वारी एनर्जीज ने क्या किया है, 2520 2600 दोनों को क्रॉस कर दिया। बेसलाइन कहां पर रखी कल के सेशन के अंदर? 2426 पर गैप अप ओपन भी होता है और 7% से ऊपर का मूव भी देता है, लेकिन उसके बाद में 2600 के ऊपर जितना भी ट्रेंड बना वो सारा सेल ऑफ के अंदर चला गया। वो कैसे, उसको समझते हैं। यहां पर टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, 22.9 का एमएफआई, 22.4 का आपका आरएसआई है, लेकिन अभी भी आपका एमएसीडी सिग्नल जो है वो बियरिश बना हुआ है। 129 का एमएसीडी है और एमएसीडी डे सिग्नल आपका है 146 का, ये माइनस में है, जो कि किसी भी रिकवरीज को ब्रेकआउट पर कन्वर्ट यानी कि सस्टेन होने नहीं दे पाता है। सिमिलर चीज आपकी केन्स और डिक्सन के अंदर भी है। जरूर देखना, दोनों की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। बट आज का सेशन जो है ना बहुत अलग है, क्योंकि अगर आप पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अगर आप यहां पर देखोगे ना, ये मार्केट है, ये सेंसेक्स की आज के दिन की कैंडल, ये वाली कल के दिन ये कैंडल बनी थी। इस वाली कैंडल को आप कहते हो ब्रेकआउट वेटिंग कैंडल। मतलब कि जब भी आपके पास मार्केट लगातार गिर रहा होता है या आपका कोई भी स्टॉक गिर रहा होता है तो क्या करता है, चार्ट पर इस तरह की कैंडल आपके पास आती है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि इस कैंडल पर आपको एक फुल स्टॉप मिल सकता है, कि यहां से आपका एक रिवर्सल वापस आएगा। अब उस रिवर्सल के लिए अगले सेशन में आपके पास कैंडल कैसी होनी चाहिए? जैसी ये रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, सिमिलर ऐसी ग्रीन कैंडल जो बायर को इंडिकेट करे, सस्टेन भी करे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की ब्रेकआउट वेटिंग कैंडल के बाद में ये कैंडल बनती है, जो आज के दिन है मार्केट की सेंसेक्स की, वो सेल ऑफ को इंडिकेट करती है। वो कहती है कि भाई अभी मार्केट में कुछ बदला नहीं है,
जिसने मार्केट को यहां से गिराया या आपके स्टॉक को यहां से ड्रॉप कराया, वो कोई चेंज वहां पर नहीं आया कि हम वापस से उस पर रिवर्सल ले ले। तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल आपको कॉशियसनेस दिखाती है। अब मार्केट ने 82,000 कितना 300, 81,800 और 83,200, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मार्केट के, अगर आप यहां पर देखोगे, नोट करना है इन सभी लेवल्स को, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये है आपका वारी एनर्जीज 2420, ठीक है, ये वाला ट्रेंड, और 2600। अब आप आज के दिन आपको क्या नजर आया, 2600 यहां पर है, ये 2600 का आपका ट्रेंड है, और 2660 2660, ठीक है, ये 2660 का है, ये 2600 का है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि वारी एनर्जीज 2600 पर क्या कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की टेल पूरी तरह से लंबी खिंच गई है, जूम इन करते हैं इसको, वारी एनर्जीज के अंदर ऊपर की टेल पूरी तरह से लंबी खिंच गई, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। यहां पर देखो 2600 को सरपास करते ही सेलर आपके पास बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके बाद में 2600 के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब ये है आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल, सॉरी शायद मैंने ली नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर बता दो ब्लैंक स्क्रीन पर। ये आपका 2600 है, और ये आपके पास में आज के दिन की कैंडल है, जहां ऊपर की टेल लंबी है, जो सेल को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, 26, आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक ने ना गैप अप ओपनिंग दी है। ठीक है, कल के दिन की जो आपकी क्लोजिंग थी, वहां से स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी, और कुछ इस तरह से आपको दिखेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट आपका आज के दिन का। और 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद में 2600 जहां पर आपका है, वहीं पर ही आपको बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को आज के दिन मिल रही है। अब समझना यह है कि 2600 पर आपका हैंगिंग बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 2600 पर हैंगिंग बेस नहीं बनता, यह आपका पुराना बेस है, 2660 भी आप यहां पर देख सकते हो, तो 2660 यहां से आपको वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑल द रिजल्ट्स काफी बढ़िया है, लेकिन जिन रीजंस की वजह से, स्पेशली आपका एमएससीडी सिग्नल भी बेयरिश है, जिन रीजंस की वजह से मार्केट गिरा है, उन रीजंस पर कोई चेंज नहीं आया है। तो यहां में यही देखना होगा कि 2660 या 2600, ये दोनों ही ट्रेंड आपके क्या करें, सस्टेन करें। अगर सस्टेन करते हैं, जिस तरह से आपको आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, तभी हम जा पाएंगे वापस से 2740 की तरफ, जो कि एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वारी एनर्जीज का ही। अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी कॉशियस रहेगा, और फिर हम ड्रॉप कर सकते हैं वापस 2420 की तरफ। अब ये कर सकते के अंदर आप परेशान ज्यादा होगे, तो इसीलिए मैंने आपके सामने यहां पर कैंडल्स भी बताई हैं कि आपको किस तरह की कैंडल मिलनी चाहिए हैंगिंग बेस बनाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि भैया क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हमको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर रिजेक्शन आता है 2660 पर, तो कैंडल कुछ इस तरह की होगी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वो आपको इंडिकेट करेगी कि भाई यहां से गिरावट आएगी तो 2420 तक जाएगी। तो यह कंडीशन इस समय वारी एनर्जीज लिमिटेड की। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।